साथियों, आज आपके सामने है जेल प्रहरी का प्रश्न पत्र और उसके अंतर्गत हम देखेंगे सामान्य ज्ञान बोले तो इंडिया जीके, सामान्य विज्ञान यानी साइंस और करंट अफेयर समसामयिकी जो है आपके इस प्रश्न पत्र के अंदर पिछले जो प्रश्न पत्र हुआ उसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। और आज बहुत ही शानदार तरीके से हम इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे। आगामी प्रश्न पत्र किस तरीके से आने वाला है और पिछला प्रश्न पत्र किस तरीके से हुआ है, इन सभी मुद्दों पर आज की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो प्यारे साथियों, इसके अंदर वैसे मोस्टली रीजनिंग भी पूछी जाती है और विस्तृत जो सिलेबस है अभी तक जारी नहीं हुआ है। जैसे ही जारी होता है तो आपको वेरीफाई करवा दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, फेसबुक पेज से जुड़े फॉलो करें। इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब से जुड़ जाइएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। तो आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न पत्र में आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त को खारिज नहीं करते हुए हम सीधे अपने टू द पॉइंट मुद्दे पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मेगाबाइट से मापते हैं। दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने है: जनसंख्या घनत्व, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, इसके अलावा भूकंप की तीव्रता, इसके अलावा शक्ति व्यय की क्षमता। तो दोस्तों मेगाबाइट यानी एमबी की बात हो रही है। आपने सुना ही होगा कि 20 MB 30 MB, तो एमबी की बात हो रही है। तो कंप्यूटर की स्मृति जो क्षमता होती है वो इसके द्वारा मापी जाती है। आइए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो टोटल 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने? 6 वर्षों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण तो करेंगे लेकिन वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है यहाँ से। चलिए साइंस का एक और अच्छा प्रश्न, जूल निम्नलिखित में से इकाई है। जूल की बात करते हैं ऊर्जा की, ऊर्जा एनर्जी की, ठीक है, ऊर्जा की। आइए साथियों, अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, सुंदरवन डेल्टा इंडिया जी का है, यानी इंडिया जी के में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो नदी यहाँ से देखने को मिल जाती है। उसके बाद जुल्लू लोग रहते हैं। जुल्लू लोग दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं। जुल्लू नाम के जो लोग होते हैं वो दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं। यानी विश्व जीके यानी वर्ल्ड जीके भी आपसे इसमें पूछा जाता है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 के अंदर में देखने को मिलता है, 1949 के अंदर। उसके बाद इडुक्कू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य के अंदर आ जाती है। इडुक्कू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल राज्य के अंदर आ जाती है। आइए साथियों, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इम्पोर्टेंट है, शानदार प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान आपके भारत का आ जाता है, इंडिया का है, भारतीय संविधान। चलिए अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान भारत के अंदर पूछा है दोस्तों। पूर्वी घाट, थार का रेगिस्तान तो बिल्कुल नहीं, पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता की दृष्टि से क्या माना जाएगा? धनी माना जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, मैं सीधा सीधा इसका आंसर बता देता हूँ किस तरीके से आया था। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल की यात्रा पर प्रधानमंत्री के सम्मान में किसी वस्तु का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों फूल, ठीक है, फूल। तो यहाँ आपका फूल रहेगा, फल, फूल, पेड़, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस साहित्यकार को 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? दोस्तों प्रोशंक घोष को, ठीक है, प्रोशंक घोष को। चलिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शासनकाल, किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के समय राजस्थान जो है वो आते हैं। चलिए अगला प्रश्न 14वां देखिएगा, यहाँ से ये रहा, भारत, अमेरिका एवं जापान के मध्य संयुक्त नौसेना सेना अभ्यास 2017 का नाम है, क्या नाम है? मालाबार। क्या नाम आ जाता है? मालाबार नाम आ जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा, ठीक है, क्रिश्चियन बेनार्ड। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? दोस्तों माउंटबेटन योजना।
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है वो किस योजना के तहत होता है, तो माउंट बेटन योजना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा, क्षेत्रीय कनेक्टिव योजना उड़ान के तहत पहली उड़ान किन दो शहरों के बीच रवाना होती है, तो शिमला और दिल्ली, ठीक है, शिमला और दिल्ली के बीच होती है कनेक्टिव योजना जो थी उड़ान। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर फूड एंड माउथ डिसीज किस राज्य में स्थापित किया गया, दोस्तों ओडिशा के अंदर स्थापित जो है वो किया जाता है। उसके बाद सारनाथ में किसने अपना प्रथम उपदेश दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ से बुद्ध आ जाता है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। उसके बाद बात करते हैं, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है, दोस्तों राज्यपाल की अनुमति पर जो है गवर्नर की अनुमति से पेश होता है। उसके बाद किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, दोस्तों जफरनामा लिखा था किसने, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य होता है, नियमों बोले तो कानून को अधिनियमित करना होता है। उसके बाद संक्रमण तत्व बोले तो ट्रांसलेशन एलिमेंट्स की विशेषता, इसके अंदर अपूर्ण डी ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ऑर्बिटल। तत्व को अमलगम में अनिर्वात होता है मरकरी, ठीक है, अनिर्वात यानी ताप, कमरे में ताप अवस्था में, ऐसा कह सकते हैं, मरकरी। उसके बाद बात आ जाती है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का नाम लिया जाता है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो स्टैटिक जीके हम कह सकते हैं, इंडिया जीके, साइंस, करंट अफेयर के थे। ओके दोस्तों, थैंक यू।